नमस्कार गाइस, आज हम रक्षा प्रतिरक्षा के करंट अफेयर्स के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो पहला है, डीआरडीओ ने ड्रो पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया। हैमर मिसाइल निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया। भारत ने हवाई खतरों को विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल का गठन की घोषणा की है। अगले के बारे में बोलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्री प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से 2 स्वदेशी परले मिसाइलों का सैल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज आईएनएस कॉन्डियर पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। अगला है, डीआरडीओ ने 29 सितंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया। कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलिया में कैडेस गैवल पुरस्कार मिला। अगला है, भारतीय सेना 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। अगला है, सीमा सुरक्षा बल के ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। अगला है, मिनिटमैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकास की गई है। अगला है, रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। साउथ कोरिया। अगला है, साउथ कोरिया ने ह्यूनू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। अगला है, ताइवान ने टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। अगला है, शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। अगला है, 8 अक्टूबर को भारतीय सेना वायुसेना दिवस ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। अगला है, भारतीय सेना ने अरुणाचल में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अगला है, 17 सितंबर भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। अगला है, नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। अंद्रोथ युद्धपोत पनडुब्बी कोलकाता में शामिल हुआ। अगला, भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया। अगला है, यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। अब आते हैं, संजीव गुराटिया नामक भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। संजीव गुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए
गए हैं। प्रोजेक्ट 17A तहत बने INS उदयगिरी, INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A INS उदयगिरी, INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया। अगला है 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना को सौंपा गया है। अगला है रूस मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र सचेत का जलावतरण किया। अगला है MiG 21 लड़ाकू विमान 65 साल बाद रिटायर करने की घोषणा की गई है। अगला है अमेरिका से 3 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां एवं अंतिम ASW शैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया। अगला है भारतीय नौसेना हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। अगला है आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अगला है अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अगला है भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अनारला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के CPSE MIL AVNL और EOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। औपचारिक रूप से हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS V कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है। अगला है ईगला-S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। अगला है लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला है देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अनारला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। अगला है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी हैं नेपाल के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अगला है भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM का उड़ीसा से परीक्षण किया। सुखोई फाइटर लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। धन्यवाद।